हेलो फ्रेंड्स, अब मैं ये जैकेट का सेकंड पार्ट शुरू करके दिखाती हूँ। ये आगे का हो गया, ये एक बाजू हो गई और ये पिछला पोर्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ये मैंने 10 बार डिजाइन डाला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार हमने ये डिजाइन बैक साइड में डाला हुआ है। अब यहाँ से मैं दूसरी बाजू शुरू करूँगी। जैसे मैंने ये वाली पहली आपको बताई थी, तो इसी तरह हमने दूसरी बाजू शुरू करनी है। ये देखिए, हमने यहाँ तक बना लिया है। अब हमने यहाँ से पहली सिलाई तो उल्टी ही बनानी है। सभी फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बना लूँगी। जो हमारी ये वाली लाइन आती है 2, तो पहली लाइन हम यहाँ से बना लेंगे। ये देखिए, 31 फंदे लूँगी। इधर से एक लाइन ये उल्टी बना के सीधी तरफ से पूरी करके फिर हमने उल्टी साइड से 31 फंदे ले लिए हैं बाजू के। तो अब मैं यहाँ से ही टर्न करूँगी। ये देखिए, और फिर पहले 6 फंदे बॉर्डर के लूँगी। तो मैं इसको इधर से उल्टी साइड से स्लिप करके लूँगी और आगे से उल्टा बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए, बाजू की बॉर्डर के। वैसे अभी हमने 2 लाइनें करनी है, तो अभी तो इस सिलाई में हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। ये गले के फंदे छोड़ के ये मैं अगली सिलाई में बनाऊंगी। अब इसके बाद हमने 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है। जैसे यहाँ पर आ रही है, ये दो उल्टी के बाद 2 सिलाइयाँ सीधी, उसके बाद हमने ये डिजाइन बनाना है। बाजू बाजू के फंदे बनाने हैं, बाकी ये वाले हमने बाद में जोड़ने हैं, जैसे हमने पहले जोड़ के दिखाया था। लास्ट का फंदा स्लिप कर लूँगी इधर से। आप पहले शुरुआत में करें या लास्ट में, स्लिप एक फंदा ज़रूर पहले करना है, जिससे कि इस तरह से चैन बन जाती है। उस तरह से अब इधर से हमने 6 फंदे उल्टे बनाने हैं बॉर्डर के। ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए बॉर्डर के। उसके बाद हमने सीधी सिलाई बनानी है यहाँ से। ये देखिए, अब इसके बाद हम
आगे धागा करके गले के फंदे भी बना लूँगी उल्टे उल्टे। अब इस बार 6 फंदे उल्टे वाइट कलर से बनाऊंगी। गले के फंदे जो बॉर्डर आता है, सॉरी 7 फंदे गले पे छोड़े हैं। ये हो गए हमारे 7 फंदे गले के। इसके बाद धागे को पीछे करूँगी। दोनों धागों को हमने इस तरह से पीछे करना है और यहाँ से हमने बुनाई डालनी है, डिजाइन बनाना मतलब। तो इस तरह से सीधा बुनना है, उल्टी साइड से सीधा बुन के ले जाना है। बुनाई के जो फंदे हैं वो हमने सीधे सीधे बनाने हैं और इस तरह से धागे को क्रॉस करके एक एक फंदा हमने बनाना है, एक पिंक कलर से और एक वाइट कलर से। धागे को हमने इस तरह से ऊपर लेना है। दो, 4, 5, 6, फिर 7। ये 7 फंदे डिजाइन के हो गए। उसके बाद दोनों धागे आगे लाऊंगी और 4 फंदे वाइट कलर से उल्टे उल्टे बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4। फिर दोनों धागे इस तरह से पीछे ले जाकर पहला फंदा पिंक कलर से, दूसरा वाइट, फिर तीसरा पिंक, फिर चौथा वाइट, पांचवा पिंक, छठा फंदा वाइट और 7वां फंदा पिंक। अब इसके बाद हमारे 6 फंदे बचते हैं। इनको हमने इस तरह से धागा आगे लाकर वाइट कलर से बनाना है, जो कि हमारे 6 फंदे बॉर्डर के हैं। इस तरह से अब यहाँ से 6 फंदे पहले बॉर्डर के वाइट कलर से, फिर धागे को आगे लाऊंगी और जो पिंक है उसको हमने वाइट से बनाना है, उल्टा बुनना है, और जो वाइट है उसको पिंक से बनाना है। फिर दोनों धागे पीछे ले जाके 4 फंदे सीधे बनाऊंगे वाइट कलर से। फिर धागे दोनों आगे लाकर पहला फंदा वाइट, फिर पिंक। इधर हमने चेंज करके लेना है, वाइट को पिंक बनाना है, पिंक को वाइट बनाना है, इस तरह से। तो हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने ये गले के फंदे अभी नहीं बनाने हैं। आगे धागा लाके सभी फंदे वाइट बना लूँगी, क्योंकि 2 सिलाई का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हो गए हमारे बाजू के फंदे। तो अब मैं इसको आगे बनाकर फिर दिखाती हूँ आपको।
इतना ही हमें बनाना है, जैसे हमने ये देखो बाजू बनाई हुई थी, ये देखिए इतनी। तो इसमें हमने 9 बार डिजाइन डाला हुआ 9 बार डिजाइन डाला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको भी हम 9 बार डिजाइन डाल के फिर मैं आपको आगे का पल्ला बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये दूसरी बाजू भी बनके तैयार है। तो अब मैं एक फ्रंट का पोर्शन जो रह गया है वो मैं बताती हूँ। तो ये दोनों बाजू हमारी बन चुकी हैं, ये देखिए एक बाजू ये हो गई है और एक ये हो गई है। तो इसमें देखिए पहले भी हमने बताया हुआ है कि ये 9 बार हमने डिजाइन डाला हुआ है। ये देखिए यहाँ से बाजू शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार डिजाइन डाला हुआ है। अब इसके बाद देखिए मैंने एक ही सिलाई में इसलिए कर रखे हैं फंदे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ से हमने फंदे अलग अलग किए थे एक लाइन डाल के। इसके बाद जब बाजू हमारी पूरी हो गई तो हमने यहाँ भी एक लाइन डाली हुई है, जिससे कि हम उल्टी साइड से जब बना के लाएंगे तो ये सारे फंदे बुन लेंगे, जिससे कि ये एक साथ जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फिर दूसरा पोर्शन शुरू होगा आगे का। तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ और आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैंने शुरू से ही बताया हुआ है, यहाँ भी आपको बताया हुआ था कैसे बाजू अलग करनी है और कैसे जॉइंट करनी है। तो देखिए जैसे हमारी यहाँ पर 2 लाइनें आ रही थी वैसे ही 2 आएंगी यहाँ पर। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए जैसे मैंने एक लाइन इसमें बना ली थी, फिर हमने ये फंदे अलग कर लिए। अब ये पूरी बाजू होने के बाद एक लाइन हमने यहाँ पर भी डाली हुई है। ये देखिए जैसे यहाँ पर 2 डाली हैं तो यहाँ पर 1 डाली हुई है। तो अब उल्टी साइड से जब हम जाएंगे तो सभी फंदे बुन लेंगे, जिससे कि यहाँ पर ये जॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह हमने बनाना है आगे। अब इसके बाद हमारा आगे का पोर्शन शुरू हो जाएगा। ये रॉन्ग साइड से हमने जॉइंट करना है। फिर जब आगे सीधी तरफ से बनाएंगे तो पूरी लाइन हमारी आएगी उल्टी उल्टी बनती हुई। ये देखिए यहाँ पूरे हो गए बाजू के फंदे। अब यहाँ से ये हमारे पल्ले के फंदे शुरू हो गए। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा टाइट करके धागा लेना है। और मैं बताऊं कि आपको कि इसमें कुल 100 ग्राम ऊन लगी है हमारी। ये देखिए ये जो हमारा ये पोर्शन रह गया है इसको मिला के 100 ग्राम में हमारा ये जैकेट हो जाएगा। मैं इसकी आपको लेंथ भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी टोटल लेंथ 11 इंच बनी है। ये देखिए और इसकी चौड़ाई यहाँ से शुरू हो गई दूसरा पोर्शन। ये देखिए तो चौड़ाई हमारी 9 इंच है। ये देखिए
और बाजू की लंबाई 5 इंच। ये देखिए। तो इसी तरह आप देखकर बनाइए। आपको छोटा बड़ा जैसे बनाना है तो आप उस हिसाब से फंदे कम ज़्यादा कर लें। ये मैंने 6 मंथ के बच्चे की जैकेट बनाई है। इसमें ऊन भी ज़्यादा नहीं लगती है और अच्छी भी लगती है देख के पहनाने में बच्चों को कलरफुल। आपको डिज़ाइन कोई और डालना तो आप और भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी अब दूसरी लाइन शुरू हो गई है। जो 2 लाइनें ये आती हैं ये वाली, तो यहाँ पर अब ये दोनों लाइनें बन जाएंगी और ये जॉइंट भी यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से बनाने में कहीं सिलाई नहीं आती है और एक साथ बन जाता है, अच्छा भी लगता है। तो इसको करने के बाद जब बटन पट्टी आएगी ये वाली, ये देखिए, तो इसमें हमने बटन होल नहीं बनाए हैं, तो मैं इसमें बटन होल भी बनाकर दिखाऊंगी। अगर पूरे में लगाने हैं तो आप पूरे में बटन होल बनाइए, नहीं लगाने हैं तो आप एक बटन होल ऊपर गले की पट्टी पर बनाइए। अगर आपको खुला छोड़ना है तो अब देखिए इस बार मैं गले के फंदे नहीं बनाऊंगी। दो सिलाइयाँ सीधी बनाऊंगी, उसके बाद डिजाइन डालूंगी। ये वाला पिंक वाला, ये उल्टी और एक सीधी। ये देखिए 2 लाइनें हो गई हैं, एक उल्टी एक सीधी। अब यहाँ से ये डिजाइन बनाऊंगे। इस तरह से तो मैं ये यहाँ से 5 बार डिजाइन बनाऊंगी, जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है। पहले
1 2 3 4 5। इसके बाद पिछला पोर्शन शुरू हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पिछले पोर्शन में 10 बार डाला हुआ है डिजाइन और बाजू में 9 बार। तो इसी तरह मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको बटन होल कैसे बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमने 5 जगह डिजाइन ये डालना था, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद बटन होल पट्टी बनाओगे। ये आपकी चॉइस है कि आपको बटन लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। ऐसे ही खुला रखना है कि जैसे एक बटन ऊपर लगा दिया और पूरी खुली जैकेट रहने दो, या फिर पूरे में बटन लगाने हैं। अगर पूरे में लगाने हैं तो आपने कुछ फंदे छोड़ छोड़ के बटन होल बनाने होंगे। तो मैं बनाकर दिखा देती हूँ। चॉइस आपकी रहेगी कि आपको एक बनाना है या पूरी पट्टी में बटन होल बनाने हैं। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ करके, एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से, फिर उसके बाद मैं ये उल्टा उल्टा बना के यहाँ पर बीच वाली लाइन में बटन होल बनाऊंगी। तो मैं एक उल्टी बना लेती हूँ इधर से भी। इस कलर को अब निकाल दूंगी मैं। यहाँ पर इस कलर से गांठ लगा दूंगी। और फिर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी। देखिए ये 2 लाइनें हमारी हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर बटन होल बनाऊंगी। पहले यहाँ पर मैं 5 फंदे उल्टे बुन लूँगी। आपको जितनी दूर पे डालने हो उस हिसाब से आप डालिए। धागा पीछे करके 2 का 1 करूँगी। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा कट गया और यहाँ पर जाली पड़ गई है जो बटन होल बनेगा। उसके बाद थोड़े से फंदे बनाकर फिर हमने बनाना है। ये देखिए मैंने 12 फंदे बना लिए हैं। उसके बाद फिर धागे को इस तरह करूँगी और फिर 2 का 1 करूँगी। फिर 12 फंदे बनाऊँगी।
फिर धागे को घुमाऊंगी और फिर 2 का 1 करूँगी, फिर 12 फंदे बुन लूँगी। फिर धागे को पीछे करके फिर 2 का 1 कर दूँगी। तो ये एक ही सिलाई में हमने सारे बटन होल बनाने हैं। इसके बाद 2 लाइन उल्टी उल्टी बनाकर फिर सभी फंदों को बंद कर दूँगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 बटन होल बन गए। ये देखिए सभी फंदे बंद कर दिए। तो हमारा ये टॉप बनके तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, टॉप बनके तैयार, सॉरी जैकेट बनके तैयार हो गई है। मैं आपको फ्रॉक के पैर रख के दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए छोटे बच्चों के लिए। मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना आएगा। तो अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन जैकेट या फ्रॉक का पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।